हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या के बारे में, डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या होती क्या है, यानी क्वांटम संख्या यानी इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं क्वांटम नंबर, QUANTUM, क्वांटम नंबर मतलब संख्या। मतलब इसको इंग्लिश और हिंदी में क्या होते हैं, दोनों सेम ही कहते हैं। मतलब ये संख्याएं जो क्या करती हैं, परमाणु के बारे में क्या करें, हमको जानकारी देते हैं। कोई परमाणु है उसके बारे में क्या कहते हैं, जानकारी देती हैं। कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के चक्रण, इन सब की जो जानकारी देगा उसे क्या कहेंगे, हम क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। कर ये संख्याएं वे संख्याएं जो किसी परमाणु के बारे में जानकारी देती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्या हुआ, क्वांटम संख्या क्या कहती हैं, कहलाती हैं। जैसे कोष, उपकोष, कक्षक, और कक्षकों में क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का चक्रण आदि की जानकारी, क्वांटम संख्या द्वारा प्राप्त की जाती है। तो मतलब क्या कहते हैं, क्वांटम के संख्या के द्वारा क्या कहते हैं, परमाणु के बारे में क्या कहते हैं, हमको पूरी जानकारी। जैसे कोष, उपकोष, कक्षक, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का चक्र मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, उन सब की जानकारी हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या के द्वारा पता चलता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वांटम संख्या के प्रकार। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं क्वांटम संख्या कितने प्रकार की, 4 प्रकार के। पहले को कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और हमारा है चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। तो हम जानते हैं कि क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संख्या मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या क्या होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में लिखते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसके द्वारा हमें कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ये क्या करती है, कोष यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। दूसरा है द्विगंशी, इसे क्या कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम
संख्या, इसे क्या करते हैं हम L से प्रदर्शित करते हैं। और इसके द्वारा हमें क्या होती है, उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी, उपकोष, यह यानी कि उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। फिर हमारा तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा हमारा कौन सा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय द्विगंशी मतलब क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एजीमुथल कहेंगे। चुंबकीय को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। और चक्कर को क्या, चौथा हमारा चक्कर, इसको कहेंगे साइक्लिक क्वांटम नंबर। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको किससे पता करते हैं, यम से। यम मतलब मैग्नेटिक। इसके द्वारा हमें कक्षक यानी ऑर्बिटल के, कक्षक यानी ऑर्बिटल की जानकारी होती है। फिर हमारा है चौथा नंबर, जिसे कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे क्या करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में क्या करती है, बताती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आइए जानते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान दिया हो, तो यदि है क्या, हमारा जो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान दिया हो, यदि मुख्य क्वांटम संख्या जो हमारा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो, n का मान दिया हो, तब n का मान दिया है, तो यदि n बराबर n दिया हो, मुख्य क्वांटम संख्या क्या हो, n का मान दिया हो, तो n क्या है, हमारा मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो, n हो, तो l बराबर क्या हो जाएगा, l का मान हो जाएगा 0 से लेकर n-1 तक। और हमारा m का मान हो जाएगा -l से लेकर +l तक। और s का मान होगा ±1/2। कितनी बार होगा, जितने मान m के हों, कितनी बार, जितनी मान m के हों, क्या हों, जितने मान m के। सब डिफिनीशन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको n बराबर दे दिया एक, तो क्या होगा, l का मान पूछ लेगा। तो n से हम क्या करेंगे, l का मान निकालेंगे, और l से क्या करेंगे, हम m का मान निकालेंगे, और m से हमको मिलेगा क्या, s का मान। तो आइए उदाहरण देखते, एक उदाहरण लगाते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल दिया है, यदि n बराबर क्या हो, 1, यदि n बराबर क्या हो जाए, 1 हो, तो l बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0। यदि l बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो s बराबर ±1/2। कितनी बार, 1 बार। मतलब m का मान 1 क्या होगा, s, और इसको क्या करेंगे, ऐसे प्रस्तुत करेंगे। s का मान क्या होगा, 1 कक्षक है। यदि क्या हो,
एक और उदाहरण देखते हैं। यदि n बराबर 2, यदि n बराबर 2 है तो l बराबर कितना आ जाएगा 0,1। यदि l बराबर 0, यदि l बराबर 0 तो m बराबर कितना आ जाएगा 0। l बराबर 1 तो m बराबर हो जाएगा -1, 0 प्लस 1। तो s बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे कितने मान मिल रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसके लिए ±1/2, इसके लिए ±1/2, इसके लिए ±1/2, इसके लिए ±1/2, क्या जाएगा इसके लिए ±1/2, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कितने जाएंगे s के 8 मान हो जाएंगे। ये हमारा इस प्रकार क्या होगा हमारा प्रदर्शित होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यदि क्या हो n बराबर 3 हो तो क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। n का मान दिया है, हमको किसका बनाना है l, m व s के मान। आपको क्या करना है कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि आप टॉप करना चाहते हैं 12th बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपके लिए यह होमवर्क करना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्वांटम संख्या, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है क्वांटम संख्या के बारे में अब तक हमने जाना है कि क्या करता है यह पर हमको क्या करता है परमाणु के बारे में जानकारी देता है। क्वांटम संख्या का क्या काम है परमाणु के बारे में जानकारी, परमाणु के बारे में क्या देती है बारे में जानकारी। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं जानकारी। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। इसमें पहला क्या है n, दूसरा हमारा l, तीसरा हमारा m, n l m और चौथा है s। n का मान क्या होता है l का मान कितना आता है 0 से n-1 तक, और m का मान -l से +l तक 0 सहित, ये ध्यान रखिएगा। और s का ±1/2 जितने m होंगे उतने क्या होंगे s के मान होंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने n बराबर 2 तो देखा था, n बराबर 2 देखा था। तो m बराबर, यदि आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो m का मान निकालते हैं। यदि क्या हो n बराबर 3, तो यदि क्या हो n बराबर 3 है तो हमारा हो जाएगा l बराबर 0, 1, 2। तो हमारा m बराबर हो जाएगा m बराबर हो जाएगा -l से +l तक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एक सेकंड, इसको यहाँ से लिखिए, क्या हो जाएगा n बराबर 3, तो l बराबर कितना आ जाएगा 0, 1, 2 हो गया। यदि l बराबर 0, यदि l बराबर 0 तो m बराबर भी क्या हो जाएगा 0। l बराबर 1 तो m बराबर -1, 0 +1। यदि l बराबर 2 तो m बराबर -2, -1, 0 +1 +2। तो s बराबर हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा s बराबर
कितने m के मान है 1 प्लस माइनस 1/2, फिर 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 प्लस माइनस 1/2, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 9 बार। तो हमारा कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो जाएगा हमारा एक आंसर। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं हम निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं यदि क्या हो n बराबर 4 हो तो यदि n बराबर क्या हो 4 हो, उदाहरण दिया हो n बराबर 4, एग्जाम्पल यदि क्या हो n का मान 4 हो, तब यदि क्या हो n का मान 4 दिया हो तब हम किसको कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं n बराबर क्या है 4 दिया है, तो हमारे l के मान कितने हो जाएंगे, l बराबर हो जाएगा 0 1 2 3, तो l बराबर 0, तो m बराबर 0, l बराबर 1, तो m बराबर -1 0 प्लस 1, l बराबर 2, तो m बराबर -2 -1 0 1 2 प्लस रहेगा, फिर l बराबर 3, तो m बराबर -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यस बराबर हो जाएगा यस बराबर प्लस माइनस 1/2 डॉट 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 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार। तो कुल इलेक्ट्रॉन 32। तो हमारा एक यहाँ से आपको ट्रिक बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि शॉर्ट ट्रिक एक छोटा सा ट्रिक है, SHORT शॉर्ट ट्रिक। यदि क्या हो शॉर्ट ट्रिक होता है n बराबर 4, यानी n बराबर कितना हो 4, तो m का मान n बराबर 4, तो m बराबर हो जाएगा n स्क्वायर और s बराबर 2n स्क्वायर। तो n बराबर 4 है, तो m का मान कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा m का मान कितना हो जाएगा 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16। तो m के मान क्या हो जाएगा 16 होगा, यानी स्क्वायर होगा। m बराबर 4, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 4 का स्क्वायर, यानी हो गया 16। और s का मान कितना हो गया, s का मान हो गया 2 गुणे 16, यानी कि 32। s का मान कितना हो गया 32 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये आसान सा ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस ट्रिक को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। यदि इस ट्रिक को आप ध्यान रखें क्या होगा, आपको आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। यदि पूछे n बराबर 4 तो यस के कितने मान प्राप्त होंगे, तो क्या देंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो क्या कर सकते हैं आप आसानी से
बता सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला कह रहा है n बराबर 3 दिया है, एग्जाम्पल है 3। तो m के मान क्या होंगे? n बराबर 3 है तो m के मान होंगे 3 का स्क्वायर यानी 9, और कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 2n स्क्वायर यानी 2 गुणे 9 यानी हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक और एग्जांपल देखिए, इफ यदि हम जानते हैं यदि यस में यदि यस का कक्षक है तो यल बराबर क्या होगा? 0। पी है तो क्या होगा? यल बराबर 1। यल बराबर 1 है तो क्या होगा? पी के लिए क्या होगा? यल का मान 1 होता है, और डी के लिए यल का मान 2, एफ के लिए यल का मान 3। यस यानी 0 से 3 तक जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ दिया है 2He। तो 2He इसका क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा हीलियम क्या होगा? 1s2 तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2। तो इसके लिए n मुख्य क्वांटम संख्या का जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना आ जाएगा? 1 द्विगंशी हो जाएगा। यस के लिए क्या होगा? यल बराबर 0, n बराबर 1 तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 0, n बराबर 1, यल बराबर 0, m बराबर 0, तो यस बराबर +1/2 और -1/2। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये हमारा, इसको आपको क्या करना है? इसको ध्यान देना है। हमारा क्या है? नोट में करके लिख लीजिए, नोट। इस के लिए यल का मान 0 होता है। फिर देखिए करा हमारा क्वेश्चन है 4p6 के लिए चारों क्वांटम संख्या के लिए चारों क्वांटम संख्या n, l, m व s के मान क्या होंगे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या है? हमारा 4p6 क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन, 4p6 क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम जानते हैं ये हमारा क्या है? n बराबर 4, और ये हमारा क्या है? यल बराबर 1। फिर
हमारा हो जाएगा m -1 से लेकर -1 0 +1 और ये सब बराबर हमारा हो जाएगा +-1/2 +-1/2 और +-1/2। तो 1 2 3। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आंसर आपका आ चुका है। फिर हमारा एक और क्वेश्चन है, कह 3D10 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो 3D10 के लिए तो लिखेंगे 3D10 के लिए चारों क्वांटम संख्या का निर्धारण कीजिए। चारों क्वांटम संख्या का निर्धारण करें। तो हमारा 3D10 है। तो हमारा यहाँ क्या है 3D10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा n बराबर 3। तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर d है तो क्या होगा l बराबर 2, m बराबर हो जाएगा हमारा -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पर क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे प्रत्येक कक्षक में आएंगे। डी में कितने होते हैं 5 होते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे हो जाएंगे s बराबर ±1/2 1 2 3 4 5 ±1/2 ±1 2 1 2 3 4 और ±1/2। ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे n l m और s के मान मिल चुके हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए हमको दिया है क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 5F9 तो इसमें हमको क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 9। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब 9 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n बराबर 5 और DEF l बराबर कितना जाएगा हमारा 3। तो m का मान हमारा हो जाएगा -3 -2 -1 -0 +1 +2 +3। तो हमारे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर क्या होगा 7 होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह बराबर कितना आ गया +1/2 1 2 3 4 5 7 8 9 7 बार
फिर -1/2 -1/2 2 बार। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या का इसका कक्षक भी भरनी है, जितने आएंगे क्या होगा हमारा पता चला कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन करें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी यस के मान कितने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमने अब तक कितने क्वांटम संख्या पढ़े हैं, 4। कितने पढ़े हैं क्वांटम संख्या के, क्या है 4। इसमें क्या है, पहला मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण। इन क्वांटम संख्याओं के बारे में क्या किया, हमने पढ़ा है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कोई एग्जांपल है 5p3। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। p क्या है, एल के मान को भी करता है। 5 क्या है, एन के मान को प्रदर्शित करता है। तो एन बराबर कितना है, एन बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पर 5, और एल बराबर एस पी यानी 1, एम बराबर -1 0 + 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3। तो एस का मान +1/2 (3 बार। खाली कितनी बार, खाली 3 बार। तो आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। करा मैग्नीज के अंतिम उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैग्नीज हमारा 25, मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो क्या पूछा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा। किसके लिए है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा 3d5 बराबर हो जाएगा 3d5 में n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2 -1 0 +1 +2। अब s के मान कितने हो जाएंगे, कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। d में कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। तो s बराबर +1/2 (5 बार। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कॉपर के अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कॉपर के अंतिम उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा कॉपर का कितना होता है, 29। तो हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d3, क्योंकि क्या ये अपवाद वाला है। तो हमारा हो जाएगा क्या, अपवाद हो जाएगा 3d10। 3d10 में क्या ये इलेक्ट्रॉन है, और d क्या है, एल है, और एल का मान कितना है, sp_d यानी 2 है, और n बराबर 3 है। तो m बराबर -l से लेकर -2 1 -2 -1 0, फिर +1 +2 +2 क्या जाएगा, +1 +2। तो n का मान कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा,
यल का मान 2 है, तो यल के मान से हमको क्या है मतलब है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से एक सिंगल सिंगल कर देंगे, उसके बाद डबल। तो हमारा यस का मान कितना आ जाएगा, यस बराबर प्लस माइनस 1/2 5 बार। कितना है, प्लस माइनस लगा देंगे क्या होगा 5 बार आ जाएगा, यानी 5 बार प्लस 5 बार माइनस। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। तो 3d5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान 3d 3p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालें। क्वांटम संख्या निकालें। तो हमारा क्या 3p3, क्या हमारा 3p3 है, और तो n बराबर क्या जाएगा 3, n का मान क्या जाएगा 3, तो m का मान कितना है 1, यानी +1 क्या है, m के मान क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कर रहा है 3p3 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकाले, जहाँ 3p3 बराबर में क्या n बराबर 3, m बराबर 1/2 और s बराबर कितना आ जाएगा -1 0 +1। कितना s बराबर कितना जाएगा +-1/2, फिर +-1/2, फिर +-1/2। तो हम जानते हैं s बराबर कितना हो गया +1/2 +1/2 हो गया। +1/2 तो यह जाएगा। फिर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, यही तो होगा तो क्या होगा हमारा, ये सीधा रहेगा। तो हमारा क्या होंगे, सीधे होंगे, तो s बराबर क्या होगा +1/2। फिर उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।